हेलो बच्चों, आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या। केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन तो पढ़े रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। आज अभिक्रिया की परिभाषा भी जानेंगे और देखते हैं कैसे टूटता है उसके विषय में भी जानेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग केमिस्ट्री आ जाएगा। देखिए यहाँ से यदि मैंने कहा कि दो पदार्थ, पहले मैंने जोड़ के देखा था कि ए और बी दो लोग, जैसे मैंने कहा अभिक्रिया क्या कहते हैं, रिवर्स यानी पलट दें, यानी एक बी है दूसरा क्या है, ए है। ये दोनों आपस में जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण किए जिसका नाम पड़ गया, साथ में नया उत्पाद बना हुआ है। लेकिन यहां से मैंने कहा कि यदि इस पर है जिसे हमने क्या मान लिया बच्चों, रिएक्टेंट मान लिया। क्या मान लिया मैंने, रिएक्टेंट। ये जो मिला है दोनों को मानेंगे क्या बच्चों, प्रोडक्ट। क्या मानेंगे, प्रोडक्ट। यानी ये वाला क्या हो गया बच्चों, रिएक्टेंट, ये क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए आगे ये कैसे बना होगा। तो यदि एक पे देखेंगे आप लोग तो एक पे प्लस होगा और दूसरे पे क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। ये कैसे आया होगा, तो मैं बताया था कि एक, यदि आप विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार ही बात करेंगे तो बेहतर होगा। देखिए जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे दो बहनें थी, एक लीना और दूसरी जो बहन थी बच्चों क्या थी, मीना। दूसरी बहन थी बच्चों मीना, ये लिया था मैंने कहा। एक लीना थी, तो क्या थी बच्चों, मीना। ये दोनों आपस में जुड़ी थी, दोनों आपस में जुड़ी थी। समझिए कि कोई कार्य के लिए आपस में बिजनेस पार्टनर दो लोगों के नाम थे, एक के नाम था लीना और दूसरे क्या नाम था बच्चों, मीना। ये दोनों बिजनेस पार्टनर आपस में कोई बिजनेस कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में दोनों लोग जानते हैं कि कोई झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, जिसके वजह से क्या हुए, ये दोनों अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें में देखे होंगे कि यदि एक लोग मजबूत है और एक लोग कमजोर हैं, हमेशा देखिए मजबूत वाला कमजोर वाला को सताता है। और दोनों जब बराबर लेकर के संपत्ति कोई बिजनेस खड़ा किए हैं, जिसके वजह से जो मजबूत होता है वो समझिए अपना संपत्ति तो लेता ही है और कमजोर वाला भी संपत्ति लेकर चला जाता है, जिसको आप लोग नारल सामान्य भाषा में कहते हैं कि बेईमान है, बेईमानी करता है। देखिए यहीं से कंडीशन में इसके मतलब हुआ बच्चों, यहां से इसके में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लीना का होगा बच्चों और दूसरा होगा बच्चों इसके में मीना का। तो मैंने कहा एल के मतलब होता है लो, ई के मतलब इलेक्ट्रोनिटी, एन के मतलब नेगेटिविटी, ए के मतलब एटम, इसके मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, यानी कम विद्युत ऋणात्मकता, ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता। जो मीना है यानी जो मजबूत है बच्चों, जो बेईमान जिसको कहते हैं, देखे होंगे गांव मोहल्ले में मिलते हैं बेईमान लोग, अपना संपत्ति लेते ही हैं, साथ में जिसके साथ पार्टनरशिप के रहते हैं उसका भी संपत्ति लेकर चले जाते हैं। तो जो बेईमान है बच्चों उसके हमेशा क्या आएगा, माइनस। जो ईमानदार है, जो दे दिया सह लिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लस। यानी लीना जो हुआ बच्चों यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, प्लस। और जो यहाँ पे जो मीना हुआ बच्चों, उसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कह दिए, हमने क्या कहा, हमें माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस। तो इस प्रकार आप तत्वों में छांटिएगा कि कौन लीना है और कौन मीना है। अब एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं बच्चों, देखिए यहां ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि सोडियम हुआ Na और क्या होगा बच्चों, Cl हो गया। यानी इन दोनों पहले पहचान करिए कि इसके में लीना कौन है और मीना कौन है। तो देखिए इसके में पहले पहचान करिए कौन सा वर्ग के तत्व बच्चों, फर्स्ट एक किस वर्ग का बच्चों तत्व है, सेवेंथ ए। ये सेवेंथ एक हो गया। तो अब देखिए इसके में लीना कौन है और मीना कौन है। तो लीना कौन, मीना देखिए यहां से पहले पहचान करिए। इसके मतलब हुआ कि फर्स्ट एक तत्व है तो पहले आयत हमेशा ये क्या होगा, लीना होगा, और ये बाद में हमेशा क्या होगा बच्चों, लीना होगा। क्योंकि मैंने बताया था वर्षाड़ी में लेफ्ट से राइट जाने पे जो मीना की कैरेक्टर होती है बढ़ती है और लीना कैरेक्टर क्या होती है, घटती है बच्चों। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, और साइड में पढ़ा चुका हूं, अभी कुछ पार्ट बाकी है उसको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहां जब टूटा बच्चों, तब देखिए इसके मतलब ये क्या हो गई, लीना, ये क्या होगा बच्चों, मीना। अब देखिए किस फर्स्ट वर्ग के तत्व है, इसके मतलब इसके बाय किस इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, एक होगा। जब एक होगा इसके कितने हैं, 7 हैं। अब इसको 8 होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 1। यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी सोडियम बच्चों आ गया प्लस, और क्लोरीन मीना हो गया, इसके क्या गया, Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लिया। ये समीकरण आपका फर्स्ट दिखा। और देखिए अभिक्रियाएं दूसरे वाले में बता रहा हूं, दूसरा अभिक्रिया देखिए आप लोग, सेकेंड वाला किसी का साथ आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहां देखिए
जैसे मैंने कहा Mg ले लिया और क्या लिया आपने O, यानी Mg और O जुड़े होंगे तो कैसे जुड़े होंगे, इसके ध्यान रखिए MgO। अब कैसे इसके पहले पहचान करिए कौन मीना है और कौन लीना है। तो यहां पर देखिए किस वर्ग का तत्व पहले पहचान करिए, वर्ग, यानी कौन सा है सेकेंड ए वाला पहचान करिए बच्चों, कौन सा वर्ग का है 6A, 6A का है। तो अब इसके में देखिए कौन लीना है और कौन मीना है। मीना का मतलब समझ रहे हैं, लीना का मतलब भी आप समझ रहे हैं। तो इसके मतलब फर्स्ट ए सेकेंड एक तत्व जो आया यानी फर्स्ट एक बात तुरंत आता है, एक क्या हो गया लीना और एक क्या हो गया मीना। अब देखिए सेकेंड एक मतलब क्या हुआ Mg। अब सेकेंड एक मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बच्चों +2। उसके बाद यहां पे जो होगा बच्चों O पे देखेंगे तो O किस वर्ग का तत्व है बच्चों, देखिए आप लोग 7, कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया माइनस। और देखिए अब क्रियाएं आपको तीसरा देखिए, यदि तीसरा मैं बात करूं बच्चों, तीसरा में देखिए आप लोग जैसे हुआ Al2O3। अब इसमें पहचान करिए कि मीना कौन है और लीना कौन है। तो पहले इसमें पहचानिए कौन सा वर्ग का तत्व है, यानी इसको देखा आपने तो किसका वर्ग का तत्व बच्चों थर्ड है, इसको आपने देखा कौन सा वर्ग का तत्व है 6A। अब थर्ड एक मतलब इसके बाह्य कोश में कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। एक तत्व का हम बात करते हैं, इसमें 2 लिखा है तो 2 का बात नहीं करेंगे, 2 बाद में करेंगे, लेकिन केवल हम एक तत्व की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन 3 है तो आत्मोस्फेयर 3 का हम बात करेंगे, उसमें केवल जब भी ब्रेक करेंगे या निर्माण करेंगे हमेशा एक तत्व से हम बात करते हैं। उसके बाद जो संख्या जो बैलेंस होते हैं उसको हम संख्या से लिख लेते हैं। यहां देखिए एल्युमिनियम हुआ पहले थर्ड ए का, थर्ड एक मतलब +3 स्केप होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस में। अब ऑक्सीजन आया बच्चों तो एक ऑक्सीजन कितना लेता है बच्चों -2 लेता है, यानी -2 ले लिया। अब इसको बैलेंस करिए आप, जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस किया आपने, देखिए गिनिए संख्या, यहां पे देखिए संख्या कितनी यहां पे है एल्युमिनियम का 2, ऑक्सीजन कितनी बच्चों 3, बन गया बैलेंस हो गया। अब देखिए चौथा रिएक्शन आप इसी प्रकार किसी का आप ले सकते हैं, तो आप पहचान करिए लीना और मीना को। और देखिए बच्चों लिखा है C3En2। अब क्या बन रहा होगा, किसी ने पूछ दिया बताओ बच्चों क्या बन रहा होगा। अब यहां तुरंत देखिए पहले पहचान करिए कि इसके में लीना है और कौन मीना है। तो अब देखिए पहले वर्ग पहचानिए, उसके बाद तो अपने आप से लीना कौन है और मीना कौन है। 21 वर्ग का तत्व बच्चों फोर्थ है, 21 वर्ग का तत्व बच्चों देखिए पहचान करिए नाइट्रोजन का 5th है, किसका है 5th है। फोर्थ एक मतलब हुआ कि अब इसमें पहचानिए लीना कौन हुआ मीना। मीना आपने देखा कौन है नाइट्रोजन, लीना कौन है बच्चों कार्बन। यानी इधर से इधर जाने पर मीना की कैरेक्टर क्या होती है बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पे आपके पास अब तो रफ फॉर्म भी आ रहा है आवर्त सारणी, उसके अनुसार देखकर भी आप देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहां से तो अब देखिए कार्बन हुआ, पहले बात तो पहचान करिए किस वर्ग का है फोर्थ है, तो इसके मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्या होगा बच्चों +4 प्लस लिखिए। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बताइए किस वर्ग का तत्व है 5th का मतलब हुआ नाइट्रोजन आपने लिखा, अगर उसको 8 होना तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों 8 होने के लिए, 5 में कितना जोड़ोगे तो 8 होगा 3, यानी क्या हो जाएगा 3 हो गया बच्चों। बैलेंस करिए, कार्बन ये कितना है बच्चों 3 है, यहाँ नाइट्रोजन बच्चों कितना है देखिए 2 है, हो गया बैलेंस। और अब क्या देखिए 5 किसी का ले सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया लिखा है बच्चों, अभी 2 मैं बता रहा हूं अधिक के नहीं अभी। और देखिए किसी का भी ले सकते हैं, जैसे लिखा है चलिए ले लेते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड ये लिखा है बच्चों। नाम भी जानते हैं, इसका क्या नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम है कार्बन नाइट्राइड, नाम भी लिख देना मुझे कुछ के कार्बन नाइट्राइड। ओके बच्चों कार्बन नाइट्राइड, इसका बच्चों क्या नाम होगा कैल्शियम नाइट्राइड, क्या होगा बच्चों कैल्शियम नाइट्राइड। अब इसमें पहचान करिए कौन भिखारी है कौन अमीर है। जो रिच होते हैं जो धनी होते हैं हमेशा देखिए वो क्या होते हैं
देते हैं दाता, देने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, लेने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो मीना कौन है और लीना, इसके मतलब लीना का मतलब समझ सकते हैं, ये क्या है, अमीर है, रिच आदमी है। और मीना का मतलब क्या समझ सकते हैं आप लोग बच्चों, गरीब है, एकदम गरीब है, दुखिया है, जो हमेशा दूसरे को लूटने में परेशान रहता है बच्चों। वो हमेशा लेने वाला जानते हैं आप लोग, हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो यानी बच्चों यहां बन गया यानी सी ए। अब किस वर्ग का तत्व पहचान करिए, पहले किस वर्ग का है बच्चों, सेकेंड ए। ये किस वर्ग का तत्व बच्चों, फिफ्थ ए। देखिए सेकेंड एक मतलब कितना हो बच्चों, इसके ऊपर +2, क्या हो गया, +2। अब देखिए नाइट्रोजन है फिफ्थ ए के, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों इसको 8 होने के लिए, देखिए आप, यानी 3 चाहिए, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चों, देखिए हो गया इसका। और देखिए न्यूमेरिकल, पांचवा के बाद छठवां, देखिए आप लोग छठवां में कुछ भी ले सकते हैं, दो दो रिएक्शन। ये क्या है, बॉन्ड का ब्रेकिंग। अब देखिए आगे, अब हाइड्रोजन ले लीजिए, जिससे मैंने कहा लिखा गया है NH3। अब देखिए NH3 हो गया बच्चों ना, यहां से एक बात आप याद रखिएगा, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन है माइनस और कौन है प्लस। तो इसके में देखिए एक जगह और दिखाएंगे, एक रिएक्शन और यहीं पे साथ में, इसके बाद तुरंत पहले देखिए किस वर्ग का तत्व पहचान करें, नाइट्रोजन पहचान किस वर्ग का है बच्चों, फिफ्थ ए। किस वर्ग का है बच्चों, फर्स्ट ए। फर्स्ट एक मतलब हुआ प्लस और फिफ्थ एक मतलब हो गया है माइनस, यानी लीना कौन है और मीना कौन है। आप पहचान करके देखिए तुरंत मिलेगा आपको बच्चों। देखिए यहां से, देखिए देखिए देखिए, जैसे मैंने कहा यहां से बच्चों हुआ, यहां से फिफ्थ ए मतलब हुआ एन हुआ, प्लस में क्या हो गया बच्चों, एच हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है, पांचवें, कितना टाइम चाहिए बच्चों उसको, 3, यानी कि -3। हाइड्रोजन बताइए फर्स्ट कितना देगा बच्चों, 1 देगा। अब देखिए एक जब दिया यहां से, तो 1 लिखे या ना लिखे तो भी चलेगा। अब बैलेंस करिए, नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 1, हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ बच्चों, 3, हो गया बैलेंस। अब इसी प्रकार यहां से एक नोट देखिए, पॉइंट थोड़ा सा, जैसे यही लिखा है 6 के बाद 7। एक क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा है CaH2, इसका नाम क्या है, इसका बच्चे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया हो गया। अब इसको देखिए क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड। यदि इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्राइड, अब देखिए इसके कब प्लस आया कब माइनस। अब तो यहां लग रहा है सर कि कौन प्लस आएगा और कौन माइनस आएगा, हाइड्रोजन हो गया। तो इसके में पहले देखिए कि कौन सा ब्लॉक के तत्व है। एक नोट बात याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, यदि हाइड्रोजन एस ब्लॉक वाले तत्वों से जुड़ा है, हाइड्रोजन कैसे जुड़ा है बच्चों, हाइड्रोजन एस ब्लॉक वाले तत्वों से जुड़ा है, हमेशा हाइड्रोजन पर क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। इसके मतलब हाइड्रोजन उस समय कहां होगा, पी ब्लॉक में। कहां होगा बच्चों, पी ब्लॉक में। यदि हाइड्रोजन पी ब्लॉक वाले तत्वों के साथ जुड़ा है, यानी यहां देखिए नाइट्रोजन के साथ, यानी पी ब्लॉक के तत्व है और ये एस ब्लॉक के तत्व है, तो समझिए एस ब्लॉक के जुड़ा है तो हमेशा कहां होगा, पी में। पी में वो भी कहां होगा, 7th में। और यहाँ पे यदि पी ब्लॉक के साथ जुड़ा है, हमेशा हाइड्रोजन कहां होगा बच्चों, फर्स्ट ए में। इसे नोट करके आप लिख रहिएगा, क्योंकि प्लस माइनस में आपको दिक्कत नहीं होगा, जहां जहां हाइड्रोजन आपको दिखेगा। अब बच्चों देखिए यहां से, तो यानी ये सेकेंड ए का तत्व है बच्चों, सेकेंड ए हो गया। तभी इसको आप किस में रखेंगे, 7th में। आप कहां रखेंगे इसको, आप 7th ए में। यदि 7th ए में रखेंगे बच्चों आप, तो यानी इसके मतलब हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 7th वाला प्रॉपर्टी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन सब लेते हैं, जिसके बाई कोष में 7 होता है, इसके बाई कोष में 7 तो होगा नहीं, लेकिन 7th ए में रहेगा ये, इस याद रखिएगा। यानी बच्चों यहाँ पर कैल्शियम हो गया और क्या निकल गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हो गया बच्चों, यहां से देखिए ध्यान से आप लोग, अब हाइड्रोजन हो गया तब क्या करेंगे आप लोग, कैल्शियम पे क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग, देखिए ध्यान से, यानी सेकेंड ए का है +2, हाइड्रोजन कहां हो गया, 7th कितना कितना लेंगे बच्चों, 1, यानी -1 हो गया। और देखिए यानी पी ब्लॉक के साथ, इसके साथ मैंने बता दिया, इसे आप लोग नोट रखिएगा, याद ध्यान रखिएगा। और देखिए बच्चों यहां से आठवां रिएक्शन देखिए, यदि यहां लिखा है लिथियम L3N, लिथियम नाइट्राइड,
लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड है बच्चों। अब कैसे पहले पहचान करेंगे लीना कौन है और मीना कौन है। तो लीना आपने देखा बच्चों तो किस वर्ग का तत्व पहचान करेंगे, पहले किस वर्ग का है, फर्स्ट ए। बच्चों ये फर्स्ट ए का तत्व है, फर्स्ट ए के तत्वों के है। ये किस वर्ग का है, फिफ्थ ए। फिफ्थ ए का मतलब हुआ, आप देखिए फर्स्ट ए का मतलब क्या होगा बच्चों, हेलिना का रब से फरियाद। देखिए यानी फर्स्ट एक है लिथियम यानी +1 हो गया। नाइट्रोजन बच्चों एन लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे एन। एन जब लिखेंगे बच्चों, देखिए यहां से जब एन आपने लिखा तो क्या कंडीशन आया होगा वहां से, देखिए कंडीशन क्या होगा बच्चों, यानी फर्स्ट एक हो गया, फिफ्थ एक कितना 8 होना चाहिए बच्चों, यानी 3 -3। अब इसको बैलेंस करें, लिथियम कितने बच्चों 3 है, नाइट्रोजन कितना बच्चों 1 है, हो गया बैलेंस। यहां बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन कितने बच्चों यहाँ पे 2, कार्बन कैल्शियम कितना है बच्चों 6। अब समझ में आया आप लोग के। एक और देखिए कहीं भी 8 के बाद क्या होगा बच्चों, नंबर रिएक्शन देखिए। अब किसी के आप ध्यान में रख सकते हैं कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। अब देखिए यहां से जैसे लिखा है यहां से BH3 यानी बोरान हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड बोल सकते हैं, बोरोहाइड्राइड। अब इसके पहचान करिए पहले किस वर्ग का तत्व है, देखिए वाला ये कहां गए थर्ड ए। अभी अब तो सर ने बताए थे आपकी फर्स्ट एस ब्लॉक के साथ, लेकिन यदि बोरान के साथ भी यदि ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो भी बच्चों क्या करेगा, थर्ड ए वालों के साथ भी बिहेव करता है, इसमें हो जाएगा माइनस, यानी बोरान पे बच्चों क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों माइनस हो जाएगा। यानी थर्ड ए वालों के साथ भी बिहेवियर ये करता है। ये किस में हो जाएगा बच्चों, उसमें 7th ए में हो जाएगा, हो जाएगा 7th ए में, इसको याद रखिएगा। यानी फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए 3 जगह फॉलो होगा, शेष जगह जैसे आप पढ़ते हैं वैसे लगाते चले जाइएगा। लास्ट का रिएक्शन बच्चों देखिए ध्यान से आप लोग, यानी यहां से क्रिया। अब देखिए अब जोड़ के भी दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा परिभाषा यहाँ देंगे हम लोग। तो यहां से मैंने कहा कि यदि देख लीजिए बच्चों, यानी ये हो गया कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन O2, मैंने बताया था शुरू में प्राकृतिक रूप में जो भी पाया जाता है हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है जो गैसें होती हैं। तो यहाँ आप देखिए कैल्शियम किस वर्ग का तत्व बच्चों है, सेकेंड ए का मतलब होगा कितना बच्चों यहाँ +2। अब एक किस वर्ग का तत्व बच्चों से पहचान करिए बताइए आप लोग, यानी किसका है बच्चों 6A का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रॉन संवाहक होगा बच्चों 6, तो उसको 8 होना तो कितना चाहिए बच्चों 2 चाहिए। आप देखिए ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मैंने कहा एक ऑक्सीजन के बात करना है, यहाँ 2 लिखे हैं तो दोनों का आपको बात नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से दोनों क्या हो गए बच्चों बराबर, जितने प्लस उतने क्या हो गए बच्चों माइनस। क्या मिल गया आपको जो संख्या, इसके मतलब आप लिखेंगे 2 × 1, यहाँ लिखेंगे -2 × 1, दोनों में कितना गुणा कराया आपने बच्चों 1 का, इसके मतलब एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। कोई डाउट। अब परिभाषा देखिए यहां से क्या होगा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है या विखंडन होता है, टेम्परेचर मतलब ताप और दाब पर निर्भर करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। यानी देख रहे हैं आप लोग बिगड़ भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, यानी बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कैसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक एक या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है या टूटता है, समान ताप दाब पर सब पे निर्भर करता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। तो आप स्क्रीनशॉट मारिए या लिख लीजिए तुरंत। तो आगे देखिए बच्चों आप लोग, अब यहां से देखिए आप लोग एक बार मैंने दिखा दिया यहां से, अब आगे क्या पढ़ेंगे संरचनाएं स्ट्रक्चर कैसे बनती होगी, कैसे कैसे ये आपस में जुड़ेंगे, कैसे बंध से आपस में होंगे, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे।
थोड़ा सा हम लोग यही देख लेते हैं कि कैसे आखिर से ए जुड़े कैसे होंगे, यानी ए और ये कैसे जुड़े होंगे और ये कैसे जुड़े होंगे। इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखकर हम लोग पता करेंगे कि कैसे जुड़ते होंगे और कितने किसके। तो सबके पहले मैंने बताया था कि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने लिखवा दिया था, आप याद भी कर लीजिएगा वर्ग के अनुसार, यानी फर्स्ट ए सेकेंड ए। फर्स्ट एक मतलब बच्चों समझिए, बता दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। फर्स्ट एक मतलब हुआ कि उसके जितने तत्व होंगे सबके बाह्य कोश में कितना होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और सेकेंड एक मतलब सेकेंड में जितने तत्व होंगे, यानी बेटा मांगो स्कूटर बाप राजी, ये सब तत्व में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब थर्ड ए में आए बैगन आलू गाजर इन थैला, तो बच्चों उसके भी क्या मिलेगा आपको, थर्ड एक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके सबके बाह्य कोश में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ में आएंगे कार्बन काशी गए शंकर पार्वती, इसके मतलब चौथे में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, जितने तत्व उसके में आते हैं, यानी चाहे कार्बन हो चाहे सिलिकॉन हो ना, चाहे लेड हो, सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 होंगे। उसके बाद पांचवा में आपने आया था नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के, यानी नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो, ठीक, चाहे आर्सेनिक, ये सब में सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5 होंगे। 5 होंगे तो कितना उसको चाहिए, तो 8 होने के लिए हमेशा समझिए किसी भी तत्व फर्स्ट ए सेकेंड ए और थर्ड ए को छोड़ करके जितने पी ब्लॉक वाले इधर तत्व आएंगे सब में आप सोचिएगा कि यदि 8 होना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमेशा मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता यानी लीना के जो गुण होती है बढ़ती है और मीना क्या होती है बच्चों, घटती है। इसके मतलब हुआ कि मीना नीचे घट रही है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर मीना क्या होगी, बढ़ेगी, और लीना क्या होगी, घटेगी। इसी के अनुसार आप प्लस और माइनस का डिसीजन लीजिएगा, यानी मीना आएगी समझिए अधिक मीना है तो समझिए हमेशा माइनस होगा, यदि लीना आएगा तो क्या होगा बच्चों, हमेशा प्लस होगा। चाहे एक वर्ग में बात हो चाहे एक आवर्त में बात हो, दोनों से आप सिर्फ मीना और लीना से सारे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में कर सकते हैं कि कौन हो, कब टूटेगा प्लस और कब होगा माइनस, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी पूरे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, तो इसकी रचनाएं पढ़ेंगे, संरचनाएं पढ़ेंगे, कैसे आपस में जुड़े होंगे, तो उसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, उसे याद होना चाहिए।